दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। ये जो आप लेटर स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये जारी किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। कल जो इंडिया अलायंस ने 14 गोदी एंकरों की लिस्ट जारी की थी, उसमें शायद एंकरों को जितनी मिर्ची नहीं लगी, उससे ज्यादा मिर्ची बीजेपी सरकार को लगी है। उन्होंने ये लेटर जारी कर दिया है। इस लेटर के अंदर इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन के नाम से बताया गया है और कहा गया है कि इंडिया गठबंधन यानी कि घमंडिया गठबंधन अब देश की मीडिया का मुंह बंद करना चाहता है। बीजेपी सरकार का यह कहना है। और इससे पहले हम आपको बता दें 2014 में किस तरीके से बीजेपी सरकार ने एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार का बाइकआउट किया था, किस प्रकार से मोदी सरकार ने बीबीसी ने जो मोदी पर डॉक्यूमेंट्री निकाली थी उसको बैन किया था। क्या ये मीडिया का मुंह बंद करना नहीं था? क्या बस एक जो अब 14 गोदी एंकरों की लिस्ट जारी की गई है उसके फेवर में, उसके जो है हक में बीजेपी सरकार उतरी है? बीजेपी सरकार को दूसरों से कहने से पहले खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। पहले खुद के अंदर देखना चाहिए, खुद में कितनी बुराइयां हैं, उसके बाद दूसरों को कहना चाहिए। दोस्तों, जब बीजेपी पार्टी के जो गोदी एंकर हैं उनको बाइकआउट किया जाता है तो बीजेपी पार्टी को मिर्च लगना बिल्कुल जाहिर था। सबको पता था कि बीजेपी पार्टी जरूर फड़फड़ाएगी और ऐसा ही हुआ। बीजेपी सरकार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लेटर है ये जारी करती है, जिसके बाद पूरे देश में से लेटर को फैला दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है कि देश के जो मीडिया है उसको बचाने का काम कर रही है। इस तरीके की कुछ खबरें फैलाई जाती हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जो चाटुकार है वो अब भी चाटुकारिता ही कर रहे हैं। जो 14 एंकरों की लिस्ट में सुधीर चौधरी का भी नाम था। सुधीर चौधरी कहते दिखाई दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ये सोच रहा है कि उनकी खबरों को या उनका जो है मीडिया के अंदर किसी भी प्रकार का कुछ दिखाया नहीं जाता, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। लेकिन बात सिर्फ इंडिया गठबंधन की नहीं है, बात है देश की, उन जो देश के अंदर चल रहे हैं उन खबरों की जो शायद आप तक अभी तक नहीं पहुंची है। देश है, बात है देश के मुद्दे की, किस प्रकार से गोदी मीडिया बड़े मुद्दों को दबा देता है। सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात यहां पर नहीं हो रही है, देश के जो मुद्दे हैं जो मीडिया को दिखाने चाहिए। मणिपुर का मुद्दा कहीं पर नहीं दिखाया गया। पहलवान आंदोलन, किस प्रकार से हमारे देश की बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, ये शायद गोदी मीडिया ने आप तक नहीं पहुंचाया होगा। और भी बहुत सी ऐसी खबरें हैं दोस्तों जिनसे बीजेपी की छवि खराब होती है। गोदी मीडिया उन खबरों को दबा देती है, वो खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। वो खबरें गोदी मीडिया के बैग बक्से में ही रह जाती हैं। और इसी बात का मुद्दा है, अब बीजेपी सरकार टारगेट कर रही है इंडिया गठबंधन को कि इंडिया गठबंधन अपने आप को देख रहा है, यानी कि उनके ऊपर जो है उनकी किसी भी प्रकार की देश में जो है वाहवाही नहीं करती गोदी मीडिया, तो ये सब चीजें देख रहा है इंडिया गठबंधन, इसलिए वो गोदी मीडिया को बाइकआउट कर रहा है। लेकिन इसकी असली वजह जो मैं बता रहा हूं दोस्तों वही है देश के हित की बात उठाना। हमारे देश के कितने जवान इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या आज तक गोदी मीडिया चैनलों पर यह दिखाया गया है कि हमारे देश का जवान रिटायरमेंट आने के बाद इस तरीके से सड़कों पर इस मोदी सरकार से अपने हक के लिए सड़कों पर बैठा हुआ है? नहीं दिखाया गया और गोदी मीडिया ये दिखाएगी भी नहीं। पिछली कुछ बात करें, भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कितना सफर तय किया आज जो है कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, लेकिन क्या उनकी ये एक भी जो भारत जोड़ो यात्रा की एक भी किसी भी प्रकार से गोदी मीडिया ने कोई क्लिप अपने टीवी चैनल पर चलाई? क्या उस यात्रा को इन्होंने कवर किया? अगर कवर किया तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम यहां पर आए हैं, उनको टीवी पर कहीं पर भी नहीं दिखाया गया।
दोस्तों, अगर मोदी जी कहीं पर भी एक छोटा सा उद्घाटन करने जाते हैं तो पूरा दिन वो खबर बड़े टीवी चैनल पर चलती रहती है कि आज मोदी जी ने इस चीज का उद्घाटन किया। देश के प्रधानमंत्री अगर अपने बगीचे में बैठकर मोरों को दाना खिलाते हैं, वो खबर दिखाई जाती है टीवी पर पूरा दिन कि देश के प्रधानमंत्री को मोरों से इतना प्रेम है कि उनको दाना खिला रहे हैं। तो गोदी मीडिया का ये काम है, जो न्यूज दिखानी होती है वो न्यूज वो नहीं दिखाते हैं, और जो न्यूज उनको कहा जाता है दिखाने के लिए वो अच्छे तरीके से परोस देते हैं, देश के लोगों को दिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, गोदी मीडिया का बायकॉट जब से शुरू हुआ है तब से पूरे देश में तहलका मच गया है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत ऐसे आदमी थे जो चाहते थे कि गोदी मीडिया का बायकॉट हो, लेकिन कोई कदम उठाने वाला नहीं था। इंडिया अलायंस ने वो काम कर दिखाया जो आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया था। जी हां, उन गोदी एंकरों की लिस्ट बनाकर उनको बायकॉट किया जा रहा है जो सिर्फ एक पक्ष, सत्ताधारी सरकार के पक्ष में बात करते हैं, देश के हित में बात वो नहीं करते और ना ही वो करना चाहते हैं, ना ही वो करना जानते हैं। वो सिर्फ एक बीजेपी सरकार जैसे उनकी घर की पार्टी हो, इस तरीके से सब कुछ उस पर दिखाया जाता है। पूरा दिन मोदी के गुणगान गाए जाते हैं। अगर दूसरा कोई काम करती है तो वो करती है हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाने का। ये काम है गोदी मीडिया का। इस लिस्ट में एक और नाम है रूबी का लियाकत। जिस चेहरे को बायकॉट किया गया है और उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया है चाटुकारिता का, वो देख सकते हैं। रूबी का लियाकत बताती हैं कि इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने वालों की, वो न कल किया था ना आज करूंगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं। जी हाँ, एक तरीके से रूबी का लियाकत शायद बीजेपी की ओर तो इशारा नहीं कर रही है कि हम पर क्यों बैन लगाया जा रहा है। बैन लगाना है तो उन पर लगाइए जो 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 नफरत की दुकानें खोल कर बैठे हैं, उन पर बैन लगाया जाए। कहीं बीजेपी की ओर तो इशारा नहीं कर रहे, क्योंकि अपने पर बात आती है तो बचने के लिए कुछ भी करते, जैसा कल अंजना ओम कश्यप ने किया। जी हाँ, किस प्रकार से उन्होंने गोदी मीडिया की पोल खोल दी। दोस्तों, ऐसा कुछ हमारे देश के अंदर चल रहा है गोदी मीडिया को लेकर, और बीजेपी सरकार उनके पक्ष में उतर आई है। बीजेपी सरकार अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त है। बीजेपी सरकार अगर उनको लगा कि उनके गोदी एंकरों को कुछ कहा गया, उनके पक्ष में उतर आई। लेकिन देश में अगर कुछ हो रहा, मणिपुर जैसे बड़े जो है हिंसक जगह पर नहीं जाकर मोदी सरकार एक बार भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि वहां पर आखिर चल क्या रहा है। और भी बहुत ऐसी जगह है जहां पर जिस प्रकार से हमारे देश के जवान हो गए, लेकिन मोदी सरकार अपने जश्न में व्यस्त थे। तो ये सब चीजें, ये छोटी छोटी चीजें ये दिखाती है देश के लोगों को कि कौन अपने मतलब के लिए काम कर रहा है और कौन देश के हित के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपके साथ जुड़ते रहेंगे देश और दुनिया की बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर। फिर जुड़ते हैं एक नई अपडेट के साथ। सभी को जय हिंद।